नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पुलिस में भर्ती का सुनहरा अवसर आ गया है। राजस्थान में अब बहुत ही जल्द 6500 पदों पर कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा के लिए समान पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस ने पत्र जारी किया है। इसमें कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में जानकारी मांगी गई है। पत्र में बताया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा कांस्टेबल के 6500 पदों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है। इन पदों के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, इसलिए रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग कराने और जासूसी कराने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। विवाद में अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार को घेरा, लेकिन गहलोत के पूर्व ओएसडी ने ही उन्हें करारा जवाब दे दिया। गहलोत ने एक्स पर लिखा, हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा, परंतु बीजेपी सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना बीजेपी की सच्चाई उजागर करता है। इसके जवाब में लोकेश शर्मा ने एक्स पर लिखा, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है शायद उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की वार्तालापों की तीनों रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप्स मीडिया को भेजने और वायरल करने के लिए स्वयं ने आपको ही और आपने मुझे, आपने कभी किसी का कोई फोन टैप नहीं करवाया। पंजाब के जलंधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट टीम ने व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज सहित अन्य के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई कर 178 करोड़ 12 लाख की संपत्ति जब्त की है। जांच में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत जलंधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 6 अचल संपत्तियों, 73 बैंक खातों में बैंक बैलेंस और 26 लग्जरी वाहनों की अस्थायी रूप से कुर्क किया है। बता दें कि व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और बिग बॉय टॉयज से जुड़ी मडेंशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैक डॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइट कैनवास एलएलपी, स्काईवर्स स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ ईडी ने 17 से 20 जनवरी को सर्च कर एक लैंड क्रूजर, मर्सिडीज जी वैगन, 3 लाख रुपए कैश, आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस समेत कई सामान जब्त किए थे। ईडी की शिकायत पर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बीएनएस 2023 के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। बाड़मेर एसीबी की टीम ने एक आरएएस अधिकारी को बड़ी मात्रा में 73,800 रुपए कैश के साथ डिटेन किया है। आरएएस अधिकारी जालोर में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उनके पास बाड़मेर और सिरोही का अतिरिक्त चार्ज भी है। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम आरएएस अधिकारी को बाड़मेर एसीबी कार्यालय लेकर पहुंची, जहां पूछताछ जारी है। एसीबी की पूछताछ में सामने आया कि अल्पसंख्यक अधिकारी शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण अपने घर जा रहा था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अधिकारी ने अपने सैलरी बैंक अकाउंट से बीते कुछ माह से 1 रुपया भी नहीं निकाला है। इस कारण एसीबी ने कार्रवाई की। एएसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि विभाग के हॉस्टल एवं अन्य संस्थानों के ठेकेदारों से उनके बिल पास करने की एवज में रिश्वत राशि की वसूली कर रहा है। हालांकि अभी मामले की जांच की जा रही है। जयपुर के मैरिज गार्डन से गहने कैश से भरा बैग चोरी हो गया। गेस्ट बनकर प्रोग्राम में शामिल हुए 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरों की करतूत कैद हो गई। मुरलीपुरा पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कांतिनगर बनी पार्क निवासी राजेश शर्मा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी की शादी का प्रोग्राम नाडिका फाटक के पास स्थित होटल राजस्थानी ठाठ बाट रिसोर्ट में था। रात को बारात आने के बाद वर वधू की वरमाला का प्रोग्राम स्टेज पर होना था। रिसोर्ट में बने रूम में पत्नी के साथ कुछ महिलाएं तैयार होने चली गई। पत्नी ने हाथ में लगा गहने कैश से भरा बैग रूम में बेड पर रख दिया। इस दौरान नजर बचाकर बदमाश रूम में घुसकर बैग चोरी कर ले गया। बैग में 1,50,000 कैश, मोबाइल व दुल्हन के गहने थे। पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों चोरों की तलाश कर रही है। फरीदपुर के डीग के मंदिर की जमीन पर खेती के विवाद में एक के बाद एक 2 जगह फायरिंग की गई। पहले जेल से छूटकर लौट रहे युवक को निशाना बनाया, फिर उसके घर जाकर चाचा भतीजे पर गोलियां चलाई।
हमले में एक की मौत हो गई और 2 गंभीर घायल हैं। 10 दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। एएसआई हरवीर सिंह ने बताया कि ओम प्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने हरपाल के भतीजे प्रदीप और चचेरे भाई मोहन सिंह व गुलजार को गिरफ्तार किया था। तीनों को जेल भेज दिया था। जेल से छूटकर लौटते समय ओम प्रकाश और उसके साथियों ने इन्हें घेर लिया। मारपीट में मोहन सिंह और गुलजार तो भाग गए, लेकिन प्रदीप को गोली मार दी गई। इसके बाद आरोपी हरपाल के घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। जब 44 वर्षीय हरिओम अपने 16 वर्षीय बेटे गौरव के साथ बाहर आया तो उन पर भी गोलियां चला दी। हरिओम की गोली लगने से मौत हो गई। गौरव प्रदीप को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देने सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, लेकिन उनके सामने लगातार 2 घंटे 1 मिनट तक विपक्षी सदस्य वेल में खड़े होकर मुख्यमंत्री फोन टैपिंग बंद करो, सीएम इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे। सीएम ने 121 मिनट में 98 मिनट विपक्ष पर हमले किए। बोले, मैं बंशीवाले के घर से आता हूं, आप लोग मुझसे किस तरह नहीं जीत सकते। सीएम ने गमछा, मोरिया बोलने से लेकर पेपर लीक जैसे हमले किए और कांग्रेस के सर्वनाश तक की बात कह दी। डोटासरा को घेरा कि गमछे बहुत घुमाए, मोरिया किसका बोला, कितनी बार बोला, ये तो बताओ भाई। ये कहते हैं कि सीएम भोला है, गलत फहमी निकाल दो, मैं सूद समेत लौटाता हूं। सीएम ने कांग्रेस काल की फोन टैपिंग की न्यूज मंगवा कर दिया। हालांकि किरोड़ी मीणा की फोन टैपिंग पर सदन में किसी मंत्री ने जवाब नहीं दिया। हंगामे के बीच पहली बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण नहीं हुआ। समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी व स्नातक के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इसके प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल ही रहेगी। कानूनी अड़चनों के कारण इस सीईटी में वैधता 3 साल संभव नहीं है। दोनों सीईटी में अब की बार 27,05,864 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से लागू होगा। पिछले दिनों कैबिनेट में सीईटी की वैधता अवधि 3 साल करने का निर्णय हुआ था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन सीईटी नोटिफिकेशन के बाद निकला। चयन बोर्ड ने वैधता बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। इस पर सरकार के निर्देश के इंतजार में सीईटी 2024 का रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा था। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 साल की वैधता अवधि का प्रावधान आगामी सीईटी से लागू होगा। जोधपुर आईआईटी में आयोजित जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया है। पुलिस ने युवक को डिटेन कर उसका एडमिट कार्ड, ओएमआर शीट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिया है। करवट थाने में आईआईटी रिक्रूटमेंट के सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि आईआईटी जोधपुर में जूनियर असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा के दौरान पानीपत भालोर निवासी परीक्षार्थी 24 वर्षीय जतिन कुमार पुत्र बालकृष्ण को नकल करते पकड़ा गया है। वह ब्लूटूथ का प्रयोग कर नकल कर रहा था। रिपोर्ट के साथ परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड की मूल व फोटोकॉपी, ओएमआर शीट व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य दस्तावेज सौंपे गए हैं। पुलिस ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। युवक को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। पीटीआई भर्ती 2022 मामले में कारण बताओ नोटिस पाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर अंतिम फैसले से पहले उन्हें सुनवाई का मौका देने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने यह आदेश हंसराज गुर्जर व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने सरकार से कहा कि वे अभ्यर्थियों को लेकर एक तरफा फैसला नहीं करें, अंतिम निर्णय से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दें। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल नहीं की है। मित्र संचालकों ने बीपीएड परीक्षा के रोल नंबर की जगह गलती से एनरोलमेंट नंबर भर दिया। कई आवेदन पत्रों में रोल नंबर का कॉलम खाली छोड़ दिया। ऐसे में मिसमैच की वजह से गलती हुई है, जिसे उन्होंने दस्तावेज सत्यापन के समय सुधार भी लिया था, लेकिन उन्हें सेवा बर्खास्तगी के नोटिस भेजे गए हैं। बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार रखने वाले मकान मालिक सतर्क हो जाएं। जयपुर कमिश्नरेट की जिला वेस्ट की पुलिस ने ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 11 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बिना सत्यापन अपना घर किराए पर दिया था। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि पिछले दिनों हुई कार्रवाई में पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में सामने आया कि ये बदमाश बिना पुलिस सत्यापन किराए के मकानों में रह रहे थे। ऑपरेशन सेफ सिटी के दौरान जिले में उन बदमाशों का रिकॉर्ड खंगाला गया जिनके खिलाफ पिछले 5 साल में 3 या उससे ज्यादा केस दर्ज हैं।
इनमें 250 बदमाश सामने आए हैं। इन पर 1835 केस दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी का हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा, इसलिए सभी लोग किराएदारों का वेरिफिकेशन जरूर करा लें और अपराधियों को घर ना दें।